फिर से पूछो, सब लोग एक साथ पूछो। मैं अच्छा नहीं हूँ, पता नहीं आजकल मुझे नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, दिन में भी चैन नहीं मिलता है, रात को भी चैन नहीं मिलता है। अब ऐसा मत समझना कि मुझे कोई प्यार मोहब्बत। पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि जब तक आप सब लोगों की रॉयल्टी टेक्निकल स्टार भी नहीं आएगा, तब तक मुझे भूख नहीं लगेगी, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। और वो दिन बहुत नजदीक आने वाला है, आपके लिए खुशखबरी है, बता दूं? बता दो? बता दो? नहीं बताऊंगा। बता दो? किसी को बताना मत। ये आश्रम की 25वीं सालगिरह हम मनाए हैं पूरे भारत में। सुनो, रूपांतर यात्रा के रूप में पूरे भारत में 25 साल की राष्ट्र सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया है। 100 दिनों की यात्रा, 75 सरोज गुजरते हुए 17,000 किलोमीटर, ठीक है। और इस उपलक्ष्य में आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने कहा है कि जो काम 25 साल में हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा काम अगले 5 साल में होने वाला है। और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आसिम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाने वाला है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट धमाकेदार आने वाले हैं कि एक एक प्रोडक्ट आपको यू रॉयल्टी बनाएगा, यू टेक्निक बनाएगा, यू स्टार बनाएगा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होने वाले हैं कि रॉयल्टी लेना एकदम रॉयल्टी लेना जो होगा। और ऐसी नई परिस्थिति पैदा होने वाली है कि एक नई सिचुएशन क्रिएट होगी। बता दूं? बता दूं? एक नया व्यक्ति 1 तारीख को आरसीएम ज्वाइन करेगा, 30 तारीख को रॉयल्टी रिसीवर होगा। विश्वास है? और इतना ही नहीं, जो तैयारियां चल रही हैं अगले 5 साल में 2030 तक, यानी कि 5 साल का जो अपना टारगेट है, 5 साल आते आते एकदम नई माहौल रॉयल्टी लेना और भी आसान होगा और एक नई परिस्थिति पैदा होगी। बता दूं? बता दूं? एक नया व्यक्ति सुबह ज्वाइन करेगा, शाम को रॉयल्टी रिसीवर होगा। विश्वास है? मुझे मालूम है कुछ लोगों को विश्वास है, कुछ लोग मन में सोच रहे, बोले सर मेरे को तो 5.5 साल हो गए, मेरी रॉयल्टी कब आएगी? साले तेरी रॉयल्टी 200 साल तक होती नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि जिनकी रॉयल्टी आश्रम में 6 महीने साल भर के अंदर नहीं आती है, समझ लो वो छक मार रहा है। वो अपनी रॉयल्टी के लिए काम ही नहीं कर रहा है, वो अपने सपने को पूरा करने के लिए काम ही नहीं कर रहा है, उसके अंदर वो आज ही नहीं है। क्योंकि आरसीएम में 6 महीना साल भर मैक्सिमम चाहिए रॉयल्टी पाने के लिए। अगर कोई ले नहीं रहा है, बहुत बड़ा लोचा है। क्योंकि 2003 में जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था, उस समय आरसीएम में कुछ नहीं था। उस समय आरसीएम में 3 पैंट और 3 शर्ट का किट आया करता था, बस एक ही प्रोडक्ट था, बाकी कुछ नहीं। कोई डिलीवरी सेंटर नहीं, पिकअप सेंटर 0। भीलवाड़ा में एक सेंटर था केवल, वहीं से माल लेके आते थे हम, बाकी पूरे इंडिया में कहीं पिकअप सेंटर नहीं, ठीक है। कहीं पे सेमिनार नहीं होती थी, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होती, कोई आपको टूल्स नहीं थे, कोई प्लान बुक नहीं, कोई आपको प्रोडक्ट एल्बम नहीं, प्रिंटेड मटेरियल कुछ नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं, मैं दिखाने के लिए कुछ नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, किसी का कोई अचीवमेंट नहीं, क्या दिखाएं? ऐसी परिस्थिति आने के बावजूद भी मैंने 3 महीने में रॉयल्टी ली और 2 साल में रूबी अचीव किया और 3 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया 2 साल के। जब कुछ नहीं था, जब मेरा रूबी हुआ 2005 में, उसमें मालूम प्रोडक्ट कितने थे? मात्र 10 प्रोडक्ट। राजी क्या नहीं है भाई? क्या नहीं है? हर सेक्टर के प्रोडक्ट है, 500-800 प्रोडक्ट है। पूरे भारत में 13-14 हजार डिलीवरी सेंटर्स हैं।
है ना, पूरे भारत में सेमिनार हो रही है, पूरे भारत में माहौल है, सारे हजारों लाखों की संख्या में रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स है ना, टेक्नोलॉजी है। अभी तो बिजनेस आते हैं उंगली में, खाली उंगली लाओ, तो बिजनेस हो रहा है। सोचो अगर 3 महीने में एक किट केवल हम रॉयल्टी ले सकते हैं तो इतने सारा होने के बाद में रॉयल्टी कितने दिन मांगनी चाहिए? भले 1 महीने में नहीं आए तो 6 महीना साल में तो आनी चाहिए। तो अगर नहीं आ रही तो अपने आप से प्रश्न करो, क्या सच में आपका सपना है कि नहीं? लाइफ स्टार्ट करना क्वेश्चन मार्क। इसलिए मुझे मालूम है कुछ लोगों को विश्वास नहीं है कि सुबह जोड़ी शाम को रॉयल्टी, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा हो सकता है नहीं, हो चुका है, और ऐसा समय आपसे आके जा चुका है। 2 साल के लिए आपसे में ऐसा होता है। 2008 से लेकर 2010 जब आपसे में लॉन्च हुआ था इंश्योरेंस, बजाज एलायंस टाइप हुआ था, 100% टीवी था, ठीक है। आप एक दिन की बात करते हो, लोगों ने 1 घंटे के अंदर 5 लाख का प्रीमियम उठाया रॉयल्टी शिवर। किसी के 1 लाख में 3.5 था ना, 1.15 का बिजनेस आधे घंटे में प्रीमियम उठाया रॉयल्टी शिवर। लाइन लगी हुई थी, मेरे पास फोन आता बोला सर मैंने 2 घंटे पहले आश्रम ज्वाइन किया था सर, अभी मैं रॉयल्टी शिवर हूँ सर। लाइन लगी हुई थी और 1 महीने में ट्रक भर कर रॉयल्टियाँ थी। हम लोग रॉयल्टी से मीटिंग करते थे, 2000 लोगों का हॉल बुक करना पड़ता था। तो याद रखो, ये वक्त आपके जा चुका है, फिर से ऐसा वक्त आने वाला है। लेकिन किसका आएगा? किसका आएगा? कितने साल? कितने साल? ठीक पाओगे? हिम्मत है? दम है? तो देखो इंश्योरेंस नहीं आएगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट, जो आपको एक बार में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ का बिल मिलेगा। मान लो आज समय का सीमेंट लॉन्च हो जाए तो 1 बोरा बेचोगे कि 1 ट्रक बेचोगे? रॉयल्टी शिवर। अगर टीम की बात आ जाए तो 1 पीस बेचोगे कि 1 ट्रक बेचोगे? रॉयल्टी शिवर। ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, आपको इंटीरियर और भी बहुत सारे सेक्टर में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे, कमर्शियल प्रोडक्ट, जो आपको 1-1 दिन में रॉयल्टी बढ़ाने की क्षमता रखेंगे, ठीक है। तो और उसकी शुरुआत हो चुकी है पेंट से, ना सुनो। अभी पेंट अभी कुछ दिन पहले एक जन ने रूबी अचीव किया आश्रम में, मालूम है? रूबी में 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ टीवी का बिजनेस है, उसका 1 करोड़ 20 लाख टीवी का बिजनेस पेंट से है। 1.25 करोड़ का बिजनेस किससे है? पेंट से रूबी ले लिया। सोचो क्या ताकत है कंस्ट्रक्शन से। तो ऐसा वक्त फिर से आएगा, इसलिए कितने साल? ठीक पाओगे? हिम्मत है? दम है? तो आपके लिए खुशखबरी हो रहा है, बता दूं? अब आश्रम में लखपति बनने का जमाना गया, करोड़पति बनने का भी जमाना जाने वाला है। 2030 में आने वाला है आश्रम में अरबपति बनने का जमाना। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो अरबपति बनना, जो नहीं चाहते वो आप उठाएं। सारे बनना चाहते हैं, बस सर कुछ बना। क्या ऐसा संभव है? काम करना, काम करना, प्लान दिखाना, होम मीटिंग करना, हेल्थ कैंप करना, फॉलोअप करना, सेमिनार में आना, नए लोग को लाना, ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, जूम पे आना, फील्ड वर्किंग करना, भिलवाड़ा जाना, गुरुकुल में आना, ये सारे काम
आपको करने पड़ेंगे तो 5 से 10 साल में आपके अरबपति बनने की गारंटी है। तो बताओ काम करके कितने लोग अरबपति बनना चाहते हैं? बोलो इधर, अरे इधर देखो, जिसका हाथ नहीं उठेगा उसका अरबपति बनना कैंसिल है। मालूम क्यों? क्योंकि ये हाथ नहीं, टावर है, टावर। तो हम जो ये टावर जो है पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को सिग्नल देता है, ये हाथ की टावर से ना। हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों के पास वो सिग्नल जाता है और वो हमारे लिए वैसी परिस्थितियां तैयार का निर्माण करते हैं। इसलिए हाथ को सीधा रखो। अगर थोड़ा भी टेढ़ा किया तो पड़ोसी बन जाएगा। तो सीधा रखो और ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करो। बोलो इधर, अरे इधर। तो जब भी मैं बोलूँ अरबपति बनना चाहते हो तो ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने हाथ की चुंबकीय शक्ति से खींचते हुए मुट्ठी में कैद करके यस बोलना है। ओके ओके, अरबपति बनना चाहते हो? कितने लालची है देखो। अभी ये ब्लूटूथ इसको हटा देना। चलिए, आज हमारे बीच में नए मेहमान कितने हैं जो पहली बार आश्रम को जानने के लिए, समझने के लिए आए, जिन्होंने अभी आश्रम ज्वाइन नहीं किया है? ऐसे कितने लोग हैं? वो अपनी जगह खड़े हो जाएंगे। हमारे नए मेहमान जिन्होंने अभी आश्रम ज्वाइन नहीं किया, एक बार इनके स्वागत में, इनके वेलकम में एक बार जोरदार तालियां। तो आज हमारे बीच में जो नए मेहमान हैं, आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप यहाँ पर पधारे हैं, ये हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना आज आपको मिलने वाला है, जिसका नाम है कुबेर का खजाना। कुबेर का खजाना क्या होता है पता है? जो कभी खाली, उससे जितना निकालेंगे वापस उतना बढ़ जाता है। तो ऐसा खजाना, यही खजाना अगले 5 साल में आश्रम आप सब लोग को देने वाला है। चाहिए? कितने लोग को चाहिए? हाथ उठाओ और ब्रह्मांड की शक्ति को कमांड दो। बोलो इधर, बोलो इधर, बोलो कुबेर का खजाना चाहिए। तो चलिए ठीक है, मेरा नाम है संजीव गोयनका, मैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रहता हूँ। और कलकत्ता में मैं एक बिजनेसमैन हूँ। कलकत्ता में हमारा काफ़ी बड़ा बिजनेस है, अच्छी इनकम है और स्टेब्लिश बिजनेस है। सच बताऊँ तो मुझे आश्रम की जरूरत नहीं थी और इस तरह का बिजनेस पहले कभी जिंदगी में किया नहीं था और न कभी करने का इरादा था। और सच तो यह है कि इस तरह के सिस्टम से मैं घृणा करता था। और सच बता दूं, आश्रम मैंने अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया। मेरे जीजा जी ने मुझे आश्रम में जबरदस्ती ज्वाइन करवा दिया। और किसी साले की मजाल नहीं है कि जीजा को ना बोल दे। हाँ जी ना? और सच बताऊं, आज भी यहाँ पर बहुत सारे साले फंसे हुए हैं। तो देखिए, आश्रम में ऐसा ही होता है, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग आश्रम के अभियान में जुड़ चुके हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं आया। क्योंकि आश्रम का सिद्धांत है कि आश्रम के अभियान में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं जाता है, अपनी मर्जी से नहीं आता है। जो भी आता है वो ईश्वर और खुदा की मर्जी से इस सिस्टम में आता है। तो आज अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो बस माध्यम चाहे कोई भी बनाओ, मर्जी किसकी है? किसकी मर्जी है? ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाला आप कुछ बड़ा देना चाहता है जिंदगी में, इसीलिए उसने ऐसी परिस्थिति बनाई कि आपको यहाँ पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा।
अब ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया है, अब 1.5 लाख के बारे में है। अब हाँ बोलना, ना बोलना, करना, नहीं करना अब आपके हाथ में है। तो क्या करना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। क्योंकि हमें लगता है हमारी जिंदगी में बहुत सारे वक्त है, टाइम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप सब लोग को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल 2026 की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि इस नए साल में आप सब लोग को इतनी बड़ी बड़ी खुशियां मिले। इस नए साल में आपको खुशियां भी इतनी बड़ी बड़ी मिले, आपको सफलता भी इतनी बड़ी बड़ी मिले, आपको पुण्य भी इतनी बड़ी बड़ी मिले, आपको इनकम भी इतनी बड़ी बड़ी मिले, सम्मान भी इतना बड़ा बड़ा मिले, और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको पत्नी भी इतनी बड़ी मिले। तो जीवन 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य के रूप में जीवन मिला है, और जीवन आपका है, निर्णय आपका है, चॉइस आपकी है। किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। ठीक है, 2 तरह का जीवन जीने का चॉइस आपके पास में है। एक है जिंदगी काटना और एक है जिंदगी सांस से जीना। तो बताओ, ऐसा जीवन कितने लोग जीना चाहते हैं? आप बताओ। ऐसा जीवन कितने लोग जीना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कुछ लोग तो सोच रहे बड़े सर यही जीवन तो जी रहे हैं। मालूम है ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति वो है जो सरकारी खजाना खाली करता है। ये व्यक्ति वो है जो सरकार को कोई टैक्स नहीं देता है। ये व्यक्ति वो है जो देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। ये व्यक्ति वो है जो देश, समाज और लोगों के विकास में अपना कोई योगदान नहीं देता है। ये व्यक्ति वो है जो किसी के लिए रोजगार पैदा नहीं करता है। क्या ऐसा? ये व्यक्ति वो है जो देश के ऊपर बोझ है। क्या ऐसा बनना चाहोगे? बनना चाहोगे? दूसरा व्यक्ति ऐसा है ये जो सरकारी खजाना भरता है, जो सरकार को हर महीने टैक्स देता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, जो लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। ये वो व्यक्ति है जो देश, समाज और लोगों के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान करता है। ये वो व्यक्ति है जो कभी लेता नहीं, हमेशा कैसा बनना चाहोगे? कितने लोग बनना चाहेंगे? हाथ उठाओ। तो ब्रह्मांड शक्तियों को कमान दो, बोलो इधर इधर। देने वाले बनना चाहते हो? और ऐसा व्यक्ति अगले 5 साल में आपको कोई बना सकता है तो वो है। और ऐसे लाखों लोग को आज तुमने तैयार किया है जो कभी सरकार से केवल पैसा लेते थे, आज वो सरकार को पैसा जो सरकारी खजाना खाली करते थे, आज सरकारी खजाना भरते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं और हमारे बीच में भी आज बहुत सारे। तो मैं चाहूंगा हमारे सबसे बड़ी विक्री है अंदर सरकार में। और कौन? कोई भी आ जाओ, आइए। ये बात ताली बजा दी जोरदार। हाँ जी, एक बार फिर से आपका नाम बता दीजिए। दिनेश कुमार मौर्य। दिनेश कुमार जी मौर्य के लिए मैं ताली बजा दूंगा। अच्छा दिनेश जी, आश्रम से पहले आप क्या करते थे? स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ से खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। कितना पैसा कमाते थे? बस महीने में 2-4 हज़ार। 2-4 हज़ार। अच्छा, तो आश्रम से आपकी हाइस्ट इनकम कितनी है? 2,71,000। 2,71,000। कितनी गुना? 100 गुना। अगर दिनेश जी 7 जन्म लें
तो भी उस इनकम पे शायद पहुंच जाए। या सुनो, कितना जन्म लेना पड़ेगा? 7 जन्म, और इसी जन्म में पहुंच गए। ठीक है, बताइए अभी दिनेश जी, पहले क्या कभी सरकार को टैक्स दिया था? जी पहले कभी सरकार को टैक्स दिया था? नहीं, अभी आप सरकार को हर साल कितना टैक्स दे रहे हैं? लगभग 50,000। 50,000 रुपये, 50,000 रुपये टैक्स दे। और उसी पैसे से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा निर्माण का काम होता है। या सुनो, और उसी से नए भारत का निर्माण। जो किसी बार बोलते हैं नए भारत निर्माण, उसके पीछे में यही विज्ञान है, लॉजिक है। क्योंकि आज से क्या कर रहा है कि लेने वाले लोग, सरकारी खजाना खाली करने वाले लोग की जगह सरकारी खजाना भरने वाले लोग तैयार कर रहा है। इसलिए एक दिन नए भारत के निर्माण में आरसीएम का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है ना। अभी ये बताइए कि आपकी दोनों टीम मिलाकर कितने लोग हैं? कितने लोगों की टीम है सब मिलाकर? 26,000 की। 26,000। क्या कभी आपने कभी किसी को रोजगार दिया था? अरे खुद ही बेरोजगार थे तो किसी को क्या दिया? सोचिए, जो दिनेश जी जिंदगी में कभी एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिए थे, आज वो 26,000 लोगों को रोजगार देने के माध्यम बन चुके हैं। या सुनो, अपने आप से पूछिए, क्या एक व्यक्ति को आप नौकरी दे सकते हैं? लेकिन आज के माध्यम से आप एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? और उस बेरोजगारी को अगर जड़ से कोई खत्म कर रहा है तो वो है अगले जो भी ट्रेलर है हमारे बीच में वो जो यस सर, आपका आश्रम से पहले आप क्या करते थे? स्टूडेंट रहे सर, साथ में कंपाउंडर रहे डॉक्टर साहब। कंपाउंडर कितना पैसा कमाते थे? 500 रुपये महीना। 500 रुपया महीना। ठीक है, अभी वही काम करते रहे तो कितना पैसा हो जाता है? 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार। और आश्रम से आई स्ट्रीम कितनी है? 3,06,000। 3,06,000। एक बार कल्पना करो, अगर ये अभी भी कंपाउंडर की नौकरी कर रहा होता और 5,000 रुपया महीना कमा रहा होता, तो नंगा क्या तो धोएगा क्या नहीं धोएगा। अब सोचो, इनको 3 लाख पहुंचने में कितने जन्म लेने पड़ते हैं। सोचो, कभी सोच सकता है 5,000 कमाने वाला आदमी 3 लाख पहुंच जाएगा? सुनो, सरकार को टैक्स कितना दे रही है? 3,000 रुपये से महीने का। साल का कितना हो गया? 66,000 रुपये टैक्स हो गया, सॉरी 36,000 के आसपास टैक्स दे रहे हैं ना। अभी दोनों टीम मिला कितने लोग आपके? 70,000 रुपये। 70,000 लोगों को रोजगार देने का माध्यम बन चुका है। और ये तो ट्रेलर है। अभी आप इनसे मिलेगा 5 साल बाद, अभी ये 50,000 40,000 टैक्स दे रहे हैं, 5 साल बाद ये 5 लाख रुपए टैक्स दे रहे होंगे। अभी 70,000 की टीम है, 70 लोगों को रोजगार दिया है, 5 साल बाद 7 लाख लोगों को रोजगार दे रहे होंगे, 20 साल बाद 7 करोड़ को दे रहे होंगे। कल्पना करो, ये है आश्रम की ताकत। इनके जैसा बनना चाहोगे? बनना चाहेंगे? कितने लोग बनना चाहेंगे? हाथ उठाओ, बोलो इधर, बोलो इधर, बोलो ये। तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। तो ये है एक आम आदमी का जीवन, जो जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और जिंदगी कट जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं जिंदगी काटना। क्या ऐसा जीवन चाहिए? तो ऐसा जीवन तो सब लोग जी लेते। सुनो, कौन दुनिया में 95% लोग ऐसा जीवन जी रहे। हाँ, तो देखिए आपके पास 2 चॉइस है, क्योंकि देखिए सबको बूढ़ा होना है और एक दिन मर जाना है। ये एकदम प्रकृति का कटु सत्य है, सबके साथ ऐसा होगा। तो ये जाते जाते कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अब आपको ये चॉइस करना है कि मुझे बूढ़ा बनना है कि बड़ा बनना है। बूढ़ा कि बड़ा? तो बड़ा बनना है तो आपको कोई बड़ा बना सकता है ना, तो वो है आश्रम। तो अब देखिए, जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, नाम नहीं होता है।
लेकिन इंसान जब मरता है तो उसके पास नाम होता है सांसें। तो ये सांस और नाम के बीच का जो सफर है उसी को बोलते हैं जीवन। और ये लाइफ क्या है? ये है टाइम। दिस इज टाइम। टाइम इज मनी। सफलता आपको चरित्र में तभी आएगी जब अपने समय को आप पैसों में कन्वर्ट करोगे। आपके पास दो चॉइस है, क्या तो आप अपने टाइम को वेस्ट करो और क्या टाइम को इन्वेस्ट करो अपनी कामयाबी के लिए। ठीक है। अब ज्यादातर लोग क्या करते, कामयाबी से नहीं होते, काबिलियत है, सब कुछ है, क्षमता है, लेकिन अपने टाइम का सदुपयोग नहीं करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो टाइम को वेस्ट करते हैं, इसलिए उनकी जिंदगी में कामयाबी नहीं आती। मेरा सिंपल सा उसूल है, मैं समय वहीं देता हूँ जहाँ पर पैसा है। सिंपल है, टाइम इज मनी। मैं समय वहीं देता हूँ जहाँ से पैसा है, यानी कि है, और बाकी मेरे पास फालतू का भी नहीं है। मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा आप देखेंगे नहीं मुझे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है फालतू। तो मैं आश्रम से पहले अपने बिजनेस में 15-16 घंटे काम कर रहा था। पार्ट टाइम आश्रम शुरू किया और 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया था। और मैं पार्ट टाइम काम शुरू किया तो मैंने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया आश्रम, 1 घंटा 2 घंटा जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया। तो क्या हुआ, मेरी 1 महीने की इनकम, पहली इनकम थी 1472 रुपया, और टाइम इन्वेस्टमेंट ऐसा किया कि 1 साल के अंदर मेरी 1 दिन की इनकम 1472 रुपया होगी। आज के दिन में मेरी 1 घंटे की इनकम 1472 रुपया है। उसके बाद कुछ साल बाद 1 मिनट की हो जाएगी, उसके कुछ साल बाद चाहिए कितने लोग को चाहिए? हर सेकंड की 1000 बोलो तो इसलिए आपको हर सेकंड में हजारों लाखों की इनकम को केवल एक सिस्टम ही पैदा कर सकता है, वो है बाकी किसी में संभव नहीं है। इसलिए टाइम इज मनी। आज के बाद से सिद्धांत लाओ कि रील देख देख कर रील देखते रहते पूरे दिन 4 घंटा 5 घंटा ना बंद करो और इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी दौलत है। भाई समय तो आपकी दौलत है, पैसा तो आज का मेरा कभी है कभी नहीं है, लेकिन समय का उपयोग जो है उससे आप कभी भी बड़ी से बड़ी दौलत कमा सकते हो। या सुनो, इसलिए आज सब में आपको 3 चीजें इन्वेस्ट करनी है। क्या क्या जानना चाहोगे? पहला क्या है? धन। दूसरा है मन। तीसरा है, ये है कामयाबी का फार्मूला। और ज्यादातर लोग यही मार खाते हैं। अच्छे से काबिल लोग जिनके अंदर डायमंड बनने की क्षमता है, वो इस फार्मूले को नहीं अपनाकर नाकामयाब हो जाते हैं। ये फार्मूला पूरा कामयाब है। देखिए कैसे। पहला क्या है? धन। मान लो आपने तन नहीं लगाया, मन और धन लगाया, कामयाबी आएगी। दूसरा क्या है? मन। तन और धन लगाया, मन नहीं लगाया, कामयाबी आएगी। तीसरा क्या है? धन। धन नहीं लगाया, तन और मन लगाया, कामयाबी आएगी? नो। यानी फार्मूला क्या बोलता है? तीनों चीजों लगाएंगे तो कामयाबी निश्चित हो जाएगी। हाँ? तो लोग को क्या तो 2 लगाते हैं, क्या 2 इन्वेस्ट करते हैं, क्या 1 नहीं करते हैं, तीनों नहीं करते, और इसीलिए कामयाबी नहीं करते। ठीक है। और ज्यादातर लोग अपना सोच क्या है, बोले साहब मेरा स्टार होने का बहुत मन है साहब, मन में पूरा लगा दूंगा साहब। तन और धन अपलाइन को बोलिए वो लगा दिए साहब, उनका भी तो बिजनेस है साहब। क्या ऐसा संभव है? तो तन मन धन तीनों लगाने के लिए तैयार है? कितने लोग लगाएंगे? हाथ उठाओ, बोलो इधर। तन मन धन लगाएंगे, बोलो। अब ये तन मन धन कौन लगाएगा? ये तन मन धन लगाने के पीछे भी लॉजिक है।
हर व्यक्ति नहीं लगाता। कब लगाता है? जब उसका दो चीजें क्लियर होती है, वो है पहला रीजन, दूसरा है विजन। और जब रीजन क्लियर होता है तब बनता है मिशन और तब बनता है गोल। जब इंसान का रीजन और विजन क्लियर होता है तब जाके वो तन मन धन तीनों चीजें इन्वेस्ट करता है, अपने आप को न्यौछावर कर देता है। तब तक नहीं करता। मैंने भी नहीं किया। 6 महीने तक मैंने जीजा जी का सम्मान करने के लिए फॉर्म भर दिया, लेकिन 6 महीने तक मैंने कोई काम नहीं किया। और जब तक मेरा रीजन और विजन क्लियर नहीं था, मेरा बिजनेस 0 था, इनकम 0। तो ये है नजारा आपने देखा है। पूरे भारत में 17,000 किलोमीटर 100 दिनों की यात्रा 75 साल गुजरी, तो पूरे भारत में एक ही चीज दिखाई दी है, गांव गांव शहर शहर। इसलिए आश्रम करना चाहिए, क्योंकि अब जो काम 25 साल के बाद वो कितने दिन में होगा, इसलिए आश्रम करना चाहिए। दूसरा नंबर 3 क्यों करना चाहिए आश्रम, वो है देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। पूरी दुनिया में 800 करोड़ इंसान है, पूरी दुनिया में 800 करोड़। देश अलग, भाषा अलग, धर्म अलग, लेकिन सबके लक्ष्य, कॉमन लक्ष्य सबका एक ही है। क्या क्या है? परिवार और परिवार की खुशियां हर व्यक्ति चाहता है। क्या आप भी चाहते हैं? यस। ऊपर आवाज ही नहीं सुनाई नहीं सुनाई देगा तो वो वैसा खुशियां फैलाएगा। अच्छा हेल्थ, रोग मुक्त जीवन हर व्यक्ति चाहता है। क्या आप चाहते हैं? मेरे पास 1 टन हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, फ्री में दूंगा, चाहिएगा ना? इधर अच्छे रिलेशंस, अच्छी सर्किट हर व्यक्ति चाहता है। क्या आप भी चाहते हैं? अच्छी और बड़ी इनकम हर व्यक्ति चाहता है। क्या आप भी चाहते हैं? सफलता हर व्यक्ति चाहता है। क्या आप भी चाहते हैं? और एक चीज हर व्यक्ति जो चाहता है वो है एक तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि आर्थिक सुरक्षा, और दूसरा है फैमिली सिक्योरिटी यानी कि पारिवारिक सुरक्षा। हर व्यक्ति चाहता है। क्या आप भी चाहते हैं? लेकिन आप सोचिए, एक बार आश्रम को भूल जाइए। जो भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी, बिजनेस, खेती बाड़ी, जो भी आप करते हैं ना, क्या उसको करना अगले 25 साल तक वही करते रहे तो क्या ये सारी चीजें मिल जाएगी? कुछ मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजें अगले 5 साल में आपको दे सकता है, तो वो है इसलिए आश्रम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आश्रम? वो है हर व्यक्ति के बड़े बड़े सपने हैं। अगर हर इंसान की खोपड़ी पे ढक्कन होता वो खोल के देख सकते कि उसके अंदर क्या है, तो देखिए उसमें से निकलता ये ना, कार, बंगला, पैसा, सफलता, सम्मान ना, हर व्यक्ति के दिमाग से निकलता। कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, सब निकलता। क्या आपके भी ये सपने हैं? सपने हैं? लेकिन अपने आप से पूछिए, अगर आप जो काम अभी कर रहे हैं 25 साल तक वही काम करते रहे, तो क्या ये सारे सपने पूरे होने की गारंटी है क्या? अच्छा, एक सर्वे करते हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके पास खुद का मकान है? बाप दादाओं का नहीं, खुद का कमाया होगा। ये 8-10 लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कार है, 4 व्हीलर? यहाँ तो सारा बाइक को भी कार बोलते हैं। कितने कार कितने लोग पास में? ये हमारे सारे अचीवर हैं, और 4-5-6 साल इतने के पास में किसी के पास कार ही नहीं है, ठीक है। ये 8-10 लोग हैं। और यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने फॉरेन टूर किया हो, विदेश यात्रा, नेपाल और बांग्लादेश को छोड़कर? हाँ, एक 4-5 तो सारे हमारे आश्रम वाले हिस्सा लीडर हैं। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एरोप्लेन से यात्रा की हो?
एरोप्लेन से, ये सारे तो कोई यही है ना। इधर में देखो 2-3 लोग हैं। अच्छा यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में एसी लगा हुआ है? ये देखो खाली एसी में हमारे सारे एसी आपकी जय एसी। अब मुझे बताओ, जिंदगी जी रहे हो या जिंदगी काट? तो क्या अगले जितना जीवन बचा हुआ है 10, 20, 25 साल, यही जीवन जीना चाहते हो? क्या ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? ऐसे ही काटना चाहते हैं? तो याद रखो, अगर ये सारे सपने आपको अगर अगले 5 से 10 साल में कोई पूरा कर सकता है, वो है इसलिए आरसीएम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आरसीएम? वो है आपको मौका मिला है, आपको 500 से ज्यादा प्रोडक्ट की ऑल इंडिया एजेंसी आपको मिल रही है फ्री में। देखिए क्या क्या प्रोडक्ट है। तो इतने सारे प्रोडक्ट की आपको एजेंसी मिल रही है, हाँ? कितने रुपए में? फ्री में, पूरे इंडिया के लिए मिल रही है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे जाइए, क्या नाम, क्या रोबर्ट्सगंज में, और किसी कंपनी के पास, मान लो जूता कंपनी है कोई, बाटा के पास जाइए, बोले मुझे रोबर्ट्सगंज का पूरा एजेंसी दे दीजिए, कितना पैसा मांगेगा? ठीक है, उसी तरह से कितने सारे प्रोडक्ट हमारे, ऐसे हर कंपनी के पास जाइए, बोले ये कंपनी का सारा एजेंसी हमको दे दीजिए, पूरा रोबर्ट्सगंज। कितना पैसा मांगे पता आपको? करोड़, कई करोड़ रुपया लगेगा। और आपको आरसीएम ने बिना पैसे में पूरा इंडिया के लिए एजेंसी दिया हुआ है, या सुनो? लेकिन कीमत आपको शायद पता नहीं है, आपको हर सेक्टर से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। हर सेक्टर से पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर साले कई पीढ़ियां खप जाती है एक ही सेक्टर में। कोई कपड़े की दुकान है, कई पीढ़ियां कपड़े की दुकान में खप जाती है, या सुनो? और यहाँ पर आपको हर सेक्टर में पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। और भविष्य पता नहीं वो कितने सेक्टर में आसिम जाएगी, तो अपने आप उससे कमाई आपकी चालू हो जाएगी। इसलिए आरसीएम में पैसा नहीं आता है, कुबेर का खजाना मिलता है, कुबेर का खजाना। इसलिए आरसीएम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आरसीएम? क्योंकि आपको मौका मिला है, आपको मौका मिला है मोनोपोली प्रोडक्ट्स पे काम करने का। क्या है वो प्रोडक्ट्स? आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज, आवाज दो इस मंत्र बोलो मेरा चर्च, मेरा चर्च। आपको मौका मिला है न्यूट्री चार्ज जैसे मोनोपोली प्रोडक्ट पर। हमारे पास में गामा अर्जुन है जो मोनोपोली प्रोडक्ट्स है, हेल्थगार तेल है ना, इसके अलावा हमारे पास मधु संयम है ना, हमारे तुलसी ड्रॉप है। ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो एकदम मोनोपोली, वो प्रोडक्ट नहीं है, ये सारे क्या प्रोडक्ट नहीं है, संजीवनी बूटी है। क्या है? एक बार संजीवनी बूटी जो है बजरंग बली ने लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए लेके आए थे। देखिए ये तारीख जो है बजरंग बली ने हमारे लिए लेके आए, देखिए कैसे। बोलो जय बजरंग बली जी। तो एक बार बजरंग बली ने लक्ष्मण जी की प्राण की रक्षा करने के लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे, बाद में वही बूटी उन्होंने आश्रम को दे दी है। इसलिए आश्रम के प्रोडक्ट की तुलना कभी बाजार के प्रोडक्ट से करना मत, क्योंकि बाजार में की प्रोडक्ट हैं, हमारे क्या है, संजीवनी और मोनोपोली है। इसलिए आरसीएम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आरसीएम? वो है आपको पूरे दुनिया में करीबन 40-50 हजार से ज्यादा कंपनियां हैं। अकेले इंडिया में 15 से 20 हजार कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। और उन सारी कंपनियों में आरसीएम जो है वो सबसे बेस्ट कंपनी है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि वो किसी और कंपनी का है ही नहीं, ठीक है। आप लोग कभी आरसीएम में गए? भीलवाड़ा कितने लोग गए? हाथ
ताली बजा दो एक बार अपने लिए खुद के। बाकी 15-20 हजार जो कंपनियां बाजार में भी है उनकी भी ऑफिस है, ठीक है। उनकी जितनी बड़ी ऑफिस है उससे बड़ा तो हमारा आरसीएम वर्ल्ड का बाथरूम है। हाँ, तो इतनी बड़ी कंपनी है और बेस्ट प्रोडक्ट की रेंज है जो किसी कंपनी के पास में इतनी प्रोडक्ट की रेंज है ही नहीं, है ना। आपको बेस्ट डिलीवरी सिस्टम है जो किसी कंपनी के पास में नहीं है। आपको हमारे पास में बेस्ट एजुकेशन है जो हमारी जैसी एजुकेशन पूरी इंडिया में किसी के पास नहीं है। बेस्ट प्लान है और सबसे बड़ी चीज हमारे पास में बेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसलिए आज से मैं सफलता की 100% गारंटी, लेकिन ये गारंटी न कंपनी आपको देगी, न किसी जी आपको देंगे, न कोर लीडर देंगे, न मैं दूंगा, न आपके अपलाइन देंगे। कौन देगा? तो देखिए, इसको लॉजिकली और साइंटिफिकली समझने की जरूरत है। आश्रम क्या है? आश्रम एक प्लेटफॉर्म, क्या है? एक प्लेटफॉर्म। जैसे मान लो आपको ट्रेन पकड़नी हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? अगर आपको फ्लाइट पकड़नी हो तो एयरपोर्ट, बस पकड़नी हो तो क्या ये तीनों आपके घर में आएंगे? नो। वैसे ही अगर आपको अपने जीवन में बड़ी सफलता और बड़े सपने को पकड़ना है तो आपको आश्रम के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। आश्रम ने क्या किया है कि आपको पैसों का समुद्र बना दिया है। जितना मर्जी ले जाओ, आप में जितनी ताकत है वो ले जाओ। देखो कि ये पैसों का समुद्र आश्रम ने बना दिया। देखिए, पैसों का समुद्र है, आपके अंदर जितनी क्षमता है आप ये ले जाओ। देखो कि जितना मर्जी आपके डुबकी लगाओ लेके गया, ले जाओ जितना मर्जी लेगा, इतना पैसा। लेकिन लोग पता क्या करते हैं? आते हैं समुद्र में, आते हैं बिगिनर पे। कोई आता है लोटा भर के आता है ओपनर पे, जय मां कंजोर। कोई बाल्टी भर के लेके आता है विनर पे, घर पहुंचा। कोई ड्रम भर के आता है, ठीक है। देखो समुद्र बना हुआ है, लेकिन इतना सा लेके जाते हैं, ठीक है। और क्या आपके पास ऑप्शन है? इन सब की तरह हमारी तरह क्या करना है? डायरेक्ट घर से डायरेक्ट समुद्र से घर तक पाइपलाइन बिछा लो। क्या पाइपलाइन बिछा लो? रोज आने जाने के झमेला ही खत्म। जितना पैसा जब चाहिए, 1 करोड़ चाहिए नल खोलो, 5 करोड़ चाहिए नल खोलो, खाली नल खोलना है। लेकिन लोगों को हार्डवर्क पसंद है। सर मैं तो संघर्ष करूंगा सर, मैं तो बहुत हार्डवर्क करूंगा सर। तो और उस पाइपलाइन को बिछाने लगते हैं कितने साल? कितने साल? बना पाओगे? कितना बनाओगे? हाथ उठाओ, बोलो इधर, बोलो। लोग देखो कितने कंफर्ट जोन में हैं कि अभी भी सोए हुए। ये देखो क्या करते हो आप? मैं सोता रहता हूँ जी। यार मेरा मतलब ये है कि आप सो के उठने के बाद क्या करते हो? मैं फिर सो जाता हूँ। यार मेरा मतलब ये है कि आप दिन भर क्या करते हो? मैं सोता ही रहता हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं सो के आ रहा हूँ आप जाना किधर है? सोने। अच्छा, कुछ आ रहा है जो आप कहना चाहिए हमको? नींद आ रही है। या नींद के अलावा कोई मैसेज आवाम के लिए? मैं आवाम की नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी कोने में, वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी कोने में, जो मज़ा है सुबह उठकर दोबारा सोने में। तो कुछ लोग हैं इतना कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद भी उनको तो भगवान ही उठा ले तो अच्छा। और कुछ लोग होते हैं जो बाजार में 15-20 हजार कंपनियां हैं,
वो क्या करती हैं, वो इंसान के लालच से खेलती है। उनको मालूम है इंसान का लालच जब तक जिंदा है तब तक जो है खेल अपना खेल सकते हैं। बाजार में बहुत सारी कंपनियां हैं, आपको आएगी बोले कि भाई काम करने की जरूरत नहीं, बिना काम के करोड़पति बनाएंगे। हाँ? आपको बिना काम के रॉयल्टी इनकम देंगे और आपको एकदम बस ऐसे बताएंगे कि आपका सब कुछ लूट के। तो याद रखो, बाजार में ज्यादातर कंपनियां आपको बर्बाद करने के लिए आई है, आपको आबाद करने के लिए एक कंपनी है, वो है। इसलिए आरसीएम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आरसीएम? वो है आपके पास आपको स्टार वीडियो को पकाने के लिए सारी सुविधाएं आरसीएम ने आपके लिए तैयार कर रखी हुई है ना। देखिए हमारी कामयाबी के लिए क्या क्या चाहिए। पहला चाहिए प्रोडक्ट की पूरी रेंज है, यस और नो, है कि नहीं है। दूसरा, पूरे भारत में डिलीवरी सेंटर्स हैं, वंडरबॉल क्विक, वंडरबॉल प्राइम सब है। तीसरा क्या है, हमें मोबाइल टेक्नोलॉजी मिल गई है, हाथ घर बैठे बैठे उंगली चला के बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास में होम डिलीवरी भी है। और क्या है, टूल्स चाहिए टूल्स है, वीडियो चाहिए वीडियोज है, आपको ऑफर चाहिए, फ्री प्रोडक्ट है, 6 महीना खरीदारी करो 1 महीना प्रोडक्ट फ्री है। आपको साथ में रिटेलिंग करते हो तो कैश रिवार्ड भी है। अगर आप साथ में आपको बोनस है, ऑपरेटिव से लेकर मंथली बोनस, ईयरली बोनस मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको घर बैठे बैठे आप सेमिनार देखिए, ट्रेनिंग देखिए, सब कुछ कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके जूम मीटिंग के माध्यम से। यस सुनो, मुझे याद है जब मैंने शुरुआत की थी तो सेमिनार तो होती नहीं थी कहीं पर भी आसपास में, तो मैं सेमिनार देखने के लिए हम लोग भीलवाड़ा दिल्ली जाते थे, ठीक है। और आज आपको घर बैठे बैठे सेमिनार देखने को मिल रहा है, जूम मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, काउंसलिंग, सेलिब्रेशन, जो सारा काम आप एकदम घर बैठे एकदम आराम से अपने घर में कंफर्ट जोन में कर सकते हैं ना। जैसा मर्जी वैसे देखो, चाहो तो वीडियो ऑन करो, चाहो तो वीडियो ऑफ करो, चाहो तो बैठ के देखो, चाहो तो खड़े होकर देखो, और बहुत अगर रिलैक्स करना हो तो लेटे लेटे देखो। जय आरसीएम सर। चाहो तो खाना खाते खाते देखो, जय आरसीएम सर, इस महीना डायमंड क्लब पक्का होगा सर। चाहो तो खाना बनाते बनाते देखो, जय की। चाहो तो ऑफिस में काम करते करते देखो, और चाहो तो एकदम पैंट शर्ट कोट टाई लगा के देखो, नहीं तो पैंट और शर्ट पहन के देखो, और थोड़ी अगर गर्मी हो तो टी शर्ट और बरमूडा पहन के देखो, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो ऊपर पहने और नीचे कुछ मत पहने, कोई भी देख नहीं पाएगा, पूरा स्क्रीन से झांकेगा तो भी नजर नहीं आएगा। बस एक बात का ख्याल रखना, भूल से खड़े मत होना। और तो बाथरूम में बैठे बैठे देखो। एक राज की बात बताऊं, मैंने तो कई जूम मीटिंग बाथरूम में बैठे बैठे। अब क्या करेंगे, जिसे मेरे को कॉल कर रहा है उसी में प्रेशर लग गया। अब प्रकृति का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। लेकिन जूम जिंदाबाद। जूम में ऐसे ऐसे फीचर हैं, वो सब कुछ कवर कर लेता, सब कुछ ढक लेता है, तो अब कोई टेंशन नहीं। जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो कोई टेंशन नहीं। मैं क्या करता हूँ, ऊपर शर्ट पहना, टाई पहना, ऊपर कोट पहना और बैठ गया और मीटिंग चालू। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, मैं बंगाल टाइगर संजीव गोयनका आप सब लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ऊपर मेरा काम हो रहा है, नीचे उसका काम हो रहा है। इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। या सुनो, और क्या चाहिए भाई, चलो बाथरूम में बैठे बैठे रॉयल्टी आ रही है। या सुनो, उसके बाद भी लोग बोलते बोले सर होगा कि नहीं होगा सर। हम लोग बंगला बोलते हैं, बंगला में बोले सर होवे कि होवे ना सर। तो आपको करना क्या है,
ये सारी जो आपको फैसिलिटी मिली है, इन सब का उपयोग कीजिए, इन सब की ताकत को इस्तेमाल कीजिए, और तो आपके लिए डांस भी करने पड़ेगा। तो आप बदल दोगे इतिहास और आप बना दोगे एक नया इतिहास। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, बोलो इधर, बोलो। और क्यों करना चाहिए आसिया? इसलिए करना चाहिए, यह है स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन आश्रम के सफाई पेशेवर हैं, और मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने आश्रम ज्वाइन किया था। छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आश्रम ज्वाइन किया। ये सबसे कम उम्र में रॉयल्टी रिसीवर है, सबसे कम उम्र में टेक्निकल रिसीवर है, सबसे कम उम्र में सफाई रिसीवर है। लेकिन देखिए, दुर्भाग्यवश देखिए कि मात्र 42 साल की उम्र में, अभी 2 साल पहले इनका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। ठीक है, उस समय इनकी इनकम आई थी 12 से 15 लाख के बीच में महीने की इनकम आ रही है। अब देखिए इनके 2 छोटे बच्चे हैं। अब इनकी आईडी जो है उनके वाइफ के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। आपने देखा भी होगा, सुबह जैन, वो इनकी वाइफ है, सुबह जैन जी। ठीक है, इनके नाम आप आईडी ट्रांसफर हो चुकी है। अब इनको जो पैसा आ रहा है उनके पास आ रहा है, और उन्होंने अपने बच्चे को बना दिया है नौकरी, तो जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इनकी कमी को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इनकी वाइफ को, इनके बच्चों को, इनकी आने वाली 7 पीढ़ियों को कभी पैसों के लिए मोहताज होना नहीं पड़ेगा, कभी किसी के आगे हाथ फैलाना। और इसी को बोलते हैं कुबेर का, इसलिए आरसीएम करना। क्यों करना चाहिए आरसीएम? वो है देखो, हर इंसान का, छोटा है बड़ा, हर इंसान का जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य होता है। ठीक है, लेकिन उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी चाहिए। अब लोग क्या कर रहे हैं, सीढ़ी कौन सी पकड़ी है? सीढ़ी पकड़ी हुई है इसकी, ये कौन सी? जॉब करना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर आपका बड़ा लक्ष्य है तो वो जॉब वाली सीढ़ी वहां जाती ही नहीं है। अब जिंदगी भर इंसान क्या उस सीढ़ी में चल रहा है, और उसी में चल रहा है, कभी पहुंच पाएगा? तो क्या होगा, उसकी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी। और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। ठीक है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है तो उसकी भी सीढ़ी वहां निकल जाएगी। हाँ, कोई प्रोफेशन में अलग प्रोफेशन है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई भी सीढ़ी वहां तक जाती नहीं है। इसलिए 95% लोग जिंदगी में बिना अपना सपना पूरा किए निकल लेते हैं। तो आपको सीढ़ी वो पकड़नी पड़ेगी जो आपके सपनों तक जाती है, वो सीढ़ी है। कौन सी सीढ़ी है? तो कितने साल? कितने साल? 5 साल की सीढ़ी में चढ़ते रहिए, आप देखिए आपके जिंदगी के सारे लक्ष्य आपको हासिल हो जाएंगे। इसलिए आरसीएम करना। क्यों करना? अब किस्मत पर विश्वास मत करो, कीमत पर विश्वास करो। याद रखो, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, या सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, अपने किस्मत के भरोसे रहते हैं, भाग्य के भरोसे रहते हैं। भाग्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं, खुद की ताकत और खुद की क्षमता पर विश्वास कम करते हैं। और जबकि इंसान की खुद की क्षमता का उपयोग से ही कोई व्यक्ति बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है, भाग्य के भरोसे कभी नहीं। तो अपनी कीमत समझिए। लोग अपनी कीमत नहीं जानते। कोई भी एक स्टेज में आ सकता है फटाफट, एक जन कोई भी स्टेज में आ जाए, नहीं बनते। आइए कोई भी आ जाए। एक जन नरेंद्र जी, आज मैं आपको ऐसा ऑफर दूंगा जिससे आप मालामाल हो जाओगे, बोले देंगे? चलिए हाथ में लगे। में नहीं रहते तो लेने के लिए तैयार है। हाँ नहीं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अगर ये हाथ काट के मुझे दे देंगे तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा, देंगे? नो सर। अगर दोनों हाथ काट के देंगे तो 10 करोड़। नो सर।
अगर दोनों हाथ और दोनों पैर काट के दे देंगे तो 100 करो। नो सर, अगर दोनों हाथ, दोनों पैर और दोनों आंखें भी दे देंगे तो 500 करो। नो सर, अगर साथ में दोनों गुर्दा और दिल भी दे देंगे तो 1000 करो। हरगिज नहीं सर। अब बताइए नरेंद्र जी कितने की प्रॉपर्टी है? 1000 करोड़। कितने की? वैसे हम सब लोग भी हैं, हम सब की कीमत क्या है? अरबों खरबों की है। लेकिन हम इस बॉडी को भाड़े पे कितने लगाते हैं? कितने रुपए भाड़े पे लगाते हैं? महीने का 5000, 10000, 15000, 20000, यही ना? कितने रुपए भाड़े पे लगाते हैं? ठीक है, और कीमत कितनी है? तो बताओ, इंसान खुद की कीमत ही नहीं जानता। और याद रखो, आपकी कीमत को अरबों खरबों तक कोई पहुंचाएगा अगले 5 साल में, वो है। इसलिए आश्रम करना चाहिए। एक बार इनके तारीफ है। धन्यवाद। क्यों करना चाहिए आश्रम? सिंपल लॉजिक है, साइंस है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 300 सबके पास है। दूसरा 365 को घंटों में कन्वर्ट करके कितना होता है? 8760 घंटे होते हैं पूरे साल में, सबके पास में है। अब इसमें से हमें कितना समय आश्रम के लिए देना है? वो है आपको 2 घंटा रोज का एवरेज, पर डे एवरेज। ठीक है, तो कितना समय हो गया? दिन में कन्वर्ट करते हैं इसको, दिन में कन्वर्ट करके 30 दिन होता है, और घंटों में करते हैं तो 730 घंटे होते हैं। ठीक है, और आपके पास दिन कितने हैं? 365। देने कितने हैं? देने कितने? आपको इन्वेस्ट कितने करते हैं? 30 दिन। और घंटे कितने हैं? 8 या 7, और देने कितने हैं? 730 घंटे। कितना परसेंट होता भाई? 7-8% है। आपके पास जितने पूरे साल में घंटे आते हैं उसका 7-8% टाइम अगर आपने आश्रम को दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया वहां पर, तो आपको कुबेर का खजाना मिल सकता है। तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो लोग यही गलती करते हैं। तो बताइए कितने लोग देंगे? हाथ उठाओ, बोलो इधर, बोलो इधर, बोलो। लेकिन सर होगा कि नहीं होगा? इसलिए बड़े सपने, बिग ड्रीम्स, बड़े सपने देखिए। और बड़े सपने कौन देख पाता है? जिनके पास होता है पहले हमने देखा रीजन, अब देखेंगे विजन। विजन क्या बोलता है? देखिए, ड्रीम अलग चीज है, सपना अलग है, विजन अलग है। ड्रीम आप कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन विजन जो सपना देखा है वो कैसे पूरा होगा, उसको पूरा कैलकुलेशन साथ में और एक्शन के रिएक्शन देखकर कितने साल में कब कितना होगा, उसको बोलते हैं जो पूरा कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, जिसकी आप स्टेप खुद देख सकते हैं। तो विजन क्या बोलता है? आश्रम जो है वो प्रेजेंट का अभियान नहीं है, वो भविष्य का अभियान है। ये प्रेजेंट के लिए नहीं करना है, भविष्य के लिए करना है। ठीक है, प्रेजेंट कुछ और बोलेगा, कुछ और दिखाएगा, भविष्य कुछ और बोलेगा, कुछ और दिखाएगा। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए करोगे तो 7-6 महीने में छोड़ दोगे, और अगर भविष्य के लिए करोगे तो कोई माई का लाल छुड़ा नहीं पाएगा। दोनों में इतना फर्क है। तो देखिए विजन कैसे बनाते हैं, चलिए हम लोग मिलकर विजन बनाते हैं। देखो विजन कैसे बनता है वो जानना जरूरी है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर आए, कितना पैसा लगा आपका? 150 रुपया। अच्छा, खुशी हुई कि दुख हुआ? खुशी हुई। अच्छा, कुछ लोगों को शायद नए नए हैं, उनको दुख भी हुआ होगा। ठीक है, वो मन में सोचो 150 रुपया ये क्या तरीका है? लेकिन तो फ्री में होनी चाहिए, साथ में खाना पीना भी होना चाहिए। उनका दोष नहीं है, अभी उनका विजन क्लियर, उनको पता नहीं है कि एक दिन 150 रुपया ही उनको 150 करोड़ का मालिक बनाएगा। अब ये 150 करोड़ कैसे बनेगा जानना चाहोगे? तो चलिए देखिए विजन कैसे बनता है। देखिए आप अभी एक काम कीजिए, हर महीने यहाँ सेमिनार होती है। तो करना क्या आपको? हर महीने 2 नए लोग को लेके आइए। हर महीने 2 नए लोग को। कितना पैसा लगेगा आपको? 300 रुपया, तन मन और धन। अब ये धन आपने इन्वेस्ट किया कितना? 300। अब देखो कंडीशन क्या है, हर महीना 2 नए लोग को लाना ही है। ठीक है, प्रेम से आइए। ठीक,
नहीं तो थोड़ा जोर जबरदस्ती कर देना, उसके बाद भी नहीं आए तो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करो, बोलो अगर तू आज मीटिंग में नहीं आया तो मैं तेरे घर के सामने सुसाइड कर लूंगा। अगर उसके बाद भी नहीं आए तो सारे को उठा दो, अगर आप नहीं उठा सको तो किसी को सुपारी दे दो। लेकिन कंडीशन क्या है, किसी भी कीमत पर 2 नए व्यक्ति को यहाँ पर लाना। अब देखिए आपके कामयाबी की स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी ना, अब वो स्टोरी चालू होगी कैसे, देखिए आप अब ये काम आप लगातार 1 साल करते रहिए, लगातार 1 साल। अब क्या होगा, हर महीने 300 करके आप 1 साल में खर्च करेंगे, कितना खर्च हो गया 3600 रुपया, ठीक है। हर महीना 2 करके नए लोग को लाएंगे तो कितना 24 लोग। अब मान लो खराब से खराब क्या होगा, 24 लोगों में से 22 लोग को समझ में 2 लोग को, कितने 2 लोग, वो दोनों लोग के अंदर आग लगी, ए लेग में बी लेग में, और वो दोनों लोग अगले 1 साल में रॉयल्टी अचीवर बनते हैं तो आप बनेंगे टेक्निकल अचीवर और आपकी इनकम होगी 50,000 रुपया। खर्च कितना किया 3600 रुपया, कितना खर्च किया 3600 रुपया। इनकम कितनी आ रही है 50,000। अच्छा 1 महीने की हर महीने आएगी, 1 साल का जो कितना हो गया 6 लाख। अच्छा 1 साल की हर साल घट के की बढ़ के 10 साल का जो ना, वो करीबन 15-20 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि बढ़ते हुए आएगा, ठीक है ना। एक थोड़ी रहेगा, बढ़ते आज देखिए ना हमारे जितने टेक्निकल बैंक के जितने अपलाइन है इससे करोड़ों कमा चुके हैं, लेकिन पहले इन पर इन्वेस्ट किया हो। या सुनो तो आपको ये समझना है कि आपको अब देखिए ये 150 रुपया इस तरह से अगले 25 से 30 साल में 150 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं विजन। जिसके पास ये विजन है, जिसके पास ये दूरदृष्टि है, वही बनेगा आश्रम का स्टार, भी वही बनेगा आश्रम का टाइगर। तो बताओ ये 300 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसको बोलते हैं ठीक है, इसलिए विजन। तो कितने लोग हैं जो हर महीने 2 लोगों को लाएंगे? हाथ उठाओ, बोलो इधर, बोलो इधर, बोलो। अब देखिए विजन क्या बोलता है। 1947 में जब भारत की आजादी हुई थी, जब भारत को आजादी मिली थी, उस समय का भारत कैसा था और आज का भारत कैसा है, ये देखिए। जब भारत स्वाधीन हुआ था उस समय भारत था बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी, राज का है, राज का भारत में, ठीक है। लेकिन ये कैसे हुआ? ये 50 साल पहले इसका विजन बना, 50 साल पहले इसका विजन बना कि ऐसा करेंगे तो ऐसा बनेगा, तो 50 साल पहले इस पर एक्शन चालू हुआ, तब जाके ऐसा भारत आज बना है। या सुनो, अब समस्या वालों क्या है? बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी तो 2026 में है, लेकिन सोच अभी भी 1947 में है ना, उनकी स्पीड में भी 1947 में है, उनका भी ना वो काम करने का तरीका भी 1947 का है, इसीलिए कामयाबी नहीं। जबकि आने वाले समय में भारत कैसा होगा? जब 2047 में भारत को 100 साल पूरे होंगे आजादी के, उस समय भारत कैसा होगा देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? उसका विजन भी तैयार हो चुका है। ये देखिए ऐसा होने वाला है भारत।
तो 2047 का भारत ऐसा होने वाला है, इसका विजन भी तैयार हो चुका है और उस पर एक्शन भी चालू हो चुका है ना? लेकिन सवाल ये है, क्या आपकी सोच वहां तक है? सोचिए कितना बड़ा गैप है। आज 2025 में आपकी बॉडी है, आपको सोच रखनी होगी 2050 वाली, तो बनोगे डायमंड। लेकिन अब देखो गैप क्या है कि जहां पर सोच 2050 वाली होनी चाहिए, वहां पर सोच 1947 वाली है। तो 100 साल का डिफरेंस है गैप में, सोच में। इसलिए जो अपनी सोच को आगे रखकर 25 साल आगे सोचेगा, वही बनेगा आरसीएम का स्टार रूबी और देखिए 2003 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो आरसीएम का पिकअप सेंटर कहाँ होता था? केवल थी तो पिकअप सेंटर हुआ करता था पलंग के नीचे। कहाँ होता था? पलंग के नीचे। बाद में जब 30, 40, 50 फ्लोर आ गए तब पिकअप सेंटर होने लगे, ऐसे पिकअप सेंटर बनने लगे। अब देखो ये उसके लिए सब 6-7 में ऐसे पिकअप सेंटर होते थे। आज की डेट में कैसे हैं? 1 लेवल 3, 1 लेवल प्राइम, ऐसे पिकअप सेंटर। तो हम लोग पलंग के नीचे कहाँ पहुंच गए? यहाँ तक पहुंच गए। और भविष्य में कैसा होगा देखना चाहोगे? भविष्य में हमारे सेंटर बनने वाले हैं ऐसे। ये बड़े बड़े मॉल खुलेंगे कई लाख स्क्वायर फीट में, वहां पर सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। अब देखिए क्या होगा, एक नया व्यक्ति, देखो क्या घटना घटेगी। देखो आप, एक नया व्यक्ति जिसका अभी भी केवाईसी ओके हुआ है, वो इस आश्रम के मॉल में जाएगा, अपने कुछ दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और पहचान के 25-30 लोग लेकर इस मॉल में घुसेगा और ग्राउंड फ्लोर में शॉपिंग करेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर में, फिर सेकंड फ्लोर में, फिर थर्ड फ्लोर में, फिर फोर्थ फ्लोर में। जब वो बाहर निकलेगा, आश्रम का रॉयल्टी शुरू होगा। सुबह मॉर्निंग शाम को ये घटना घटने वाली है। ठीक है, एक किसकी घटेगी? कितने साल? ठीक पाओगे? हिम्मत है? दम है? देखो विजन बनाओ। मैं बताऊं, आप सोचो जब भी ये होगा, जब ऐसे माल खुलने चालू हो जाएंगे, कल्पना करो अगर आपकी टीम में केवल 2 मॉल खुले हैं, ए लीग में, बी लीग में, स्टार में, क्योंकि इसमें जब हो पड़ेगा, इसमें करोड़ों की सेल होगी। 2 खुल गए स्टार की। इसीलिए बोलता हूँ आज से वर्तमान का नहीं, इसका है। अभी चिल्लर आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, इनको चिल्लर आ रहा है। इतना तो उनको 1-1 घंटे में आने वाले हैं भविष्य, जितने अभी महीने में आ रहे हैं। ये इसी में बल्ले बल्ले करेंगे। तो ये देखिए, आश्रम का ऑफिस हुआ करता था पुल रोड में, भिलवाड़ा में। एक छोटा सा बिल्डिंग था जिसमें आपको 2-3 फ्लोर थे, 2 फ्लोर थे और एक फ्लोर में 1000-1500 स्क्वायर फीट का ऑफिस हुआ करता था, 2 फ्लोर में। तो टोटल मिलाकर 3-4 हजार स्क्वायर फीट की ऑफिस हुआ करती थी आश्रम में। अभी देखिए यहाँ पर ऑफिस है 17 लाख स्क्वायर फीट। कितने में? आप लोग देखेगा 17 लाख स्क्वायर फीट में ऑफिस है। ठीक है, तो अब देखिए 3-4 हजार स्क्वायर फीट से पहुंच कर 17 और ऐसे 3-4 और हैं। एक बगल में भी है, गुवाहाटी में है, रुड़की में है, ऐसे और भी कई जगह में है। ठीक है, और भविष्य में कैसे देखना चाहोगे? ये देखिए भविष्य में ऐसा होने वाला है।
ये होने वाला है फ्यूचर रूपांतरण होने वाला है ना? लेकिन आपका होगा कि नहीं? सोचो, ये सब होगा, लेकिन आपको अभी अपनी तैयारी एक्शन आज करना करने तैयार हो? तैयार हो? लेकिन सर হবে কি হবে না सर? और सिंपल लॉजिक लगाओ। भारत की अभी जनसंख्या, आबादी, पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़। क्या सारे आश्रम ज्वाइन करेंगे? कितने कर सकते हैं? 100 करोड़ ऐसे हैं जो आश्रम के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना मार्केट है आश्रम का, तो 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो आश्रम प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सारे ज्वाइन करेंगे? नो। अगले 25 साल में 20 करोड़ आश्रम के यूजर बनने वाले हैं। 20 करोड़ रेगुलर यूजर बनने वाला है। कितने? 20 करोड़। जो अभी कुछ 20-25 लाख लोग ही हैं ना, यूजर जो है वो कितने हैं? 20 करोड़। अगले 25 साल में ये होने वाले हैं करीबन 20 करोड़। और जब 20 करोड़ का होगा तो अभी आश्रम का टर्नओवर 2500 करोड़ का है, जो हो जाएगा 10 लाख करोड़ का। कितने का? 10 लाख करोड़। जिसका 5 लाख करोड़ रुपया हम लोगों को बचेगा। अभी कितना बच रहा है? 1000 करोड़ साल का, और बचेगा कितना? 5 लाख। आपको अंदाजा है अगर आप टिक गए तो आपके पास इतना पैसा होगा ना कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबके पास खुद का एरोप्लेन, चार्टर्ड प्लेन होगा, खुद के पास हेलीकॉप्टर होगा, सबके पास खुद के ना बड़ी बड़ी एकदम गाड़ियाँ होगी, जितनी महंगी में गाड़ियाँ हैं। आपका नौकर भी जाएगा सब्जी लेने, वो भी साला मर्सिडीज कार में जाएगा ना। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, पैसे देखते उल्टी आएगी। ये देखो पैसा इतने ऐसे 22 होगी पैसों की। इतना पैसा उल्टी है ना, क्या है? तो ऐसी लाइफस्टाइल होने वाली है सबकी जब इतना पैसा आएगा। चाहिए ऐसी जीवन चाहिए? चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठाओ। बोलो इधर, बोलो इधर, बोलो। किंतु कितने साल? 5 साल। ठीक पाओगे? हिम्मत है? दम है? तो देखिए आश्रम की ग्रोथ स्टोरी अपने आप में सारी कहानी बोलती है। ग्रोथ स्टोरी आश्रम क्या है? ये देखिए 2000 में आश्रम की शुरुआत हुई थी। मात्र 50,000 लोग थे एक साल में। 50,000 लोगों ने आश्रम ज्वाइन किया था और एक प्रोडक्ट था, एक सेंटर था, 50 लाख का टर्नओवर था, जो आज 2,500 करोड़ का है और भविष्य में लाखों में होने वाले हैं। ठीक है, कोई रोक सकता है क्या? अब देखिए मान लो आज जो नए व्यक्ति का विजन क्या है, नए व्यक्ति को आज आप ज्वाइन करते हैं, क्या होगा? महीने 2 महीने में 10 लोगों की टीम आपने बनाई, 10 लोगों की। ठीक है, लेकिन आप लगातार लगे हैं तो क्या होगा? 5 साल में यह कम से कम 20,000 लोगों की टीम बन सकती है। 1-2 करोड़ का बिजनेस हो सकता है और आपको 3-4 लाख महीने की इनकम आ सकती है। लेकिन अगर 25 साल टिक गए तो कम से कम इनकम 1 से 2 करोड़ की होने वाली है अगले 25 साल में। कम से कम, ये भी कम बोल रहा हूं, कम से कम होगी। विश्वास है? विश्वास है? मुझे मालूम है कुछ लोगों को विश्वास नहीं है। कुछ लोग मन में सोच बोला सर ये 1 करोड़ लेके क्या करेंगे सर हमारा तो 20-25 हजार भी आ जाए तो भी चलेगा सर, और सर 50,000 आने के बाद भी और चाहिए भी नहीं सर। एक काम कीजिएगा, बाकी आप 25 का व्यवस्था कीजिए सर, बाकी आप ही रख लीजिएगा सर। अब सोचिए जिसकी सोच कुछ 1,000 में फंसी हुई है, अगर उनसे हम करोड़ों की बात करेंगे तो क्या उसको पचेगा? लूज मोशन हो जाएगा। लेकिन मैं कलकत्ता से रोबर्ट्सगंज इसीलिए आया हूँ आपको बताने, आपको जगाने कि भैया अगर आप 20-25 साल आश्रम में टिक गए तो आप चाहो या ना चाहो आपकी इनकम 1 करोड़ रुपया महीना होने वाली है।
तो चाहिए चाहिए मैं बताऊं, जो लोग 25 साल से ऊपर इस गाड़ी शरीर में टिक गए, उनकी इनकम 100 करोड़ की है। 100 करोड़, 125 करोड़ उनके पास वैसी लाइफस्टाइल है। मैं आपको जो दिखाया वीडियो, वो एक नेटवर्कर की लाइफस्टाइल है जिसकी इनकम 125 करोड़ की है मैंने। ऐसी लाइफस्टाइल आपको मिल सकती है, लेकिन कितने साल टिक पाओगे? हिम्मत है, दम है। तो अभी हमारा बिजनेस केवल इंडिया में है, भविष्य में हमारा इंडिया बिजनेस जो है पूरी दुनिया में जाएगा। देखिए एक दिन वक्त आएगा, हमारा बिजनेस लॉन्च होगा बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अमेरिका, चाइना, यूरोप, दुनिया के हर देश में आसियम लॉन्च होगा, है ना? आसियम लॉन्च होगा। एक दिन वक्त आएगा, अमेरिका आपकी डाउनलाइन में होगा, चाइना आपकी बी लेग में होगा, जापान आपकी वाइफ की बी लेग में होगा। बड़ी बड़ी कंट्री आपकी डाउनलाइन में जो होगी, तो वो इनकम कितनी बड़ी होगी सोचो। अब बताओ 1 करोड़ महीना आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। 10, 15, 20 साल बाद डिप्लोमा कोर्स करना होगा, उसके बाद उसका एग्जाम होगा, एग्जाम देगा वो, उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो वो पास कर लेगा तब जाके वो आश्रम ज्वाइन कर पाएगा। हाँ, मतलब आप आने वाले 10, 15, 20 साल बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना ऑफिस खोल के बैठो, ऑफिस में एकदम शानदार आपका चैम्बर होगा, चैम्बर में शानदार एग्जीक्यूटिव टेबल होगी, टेबल के पीछे में रिवॉल्विंग चेयर जो घूमती है ना, गुल करके एकदम उसमें रंग बाजी से बैठ के एकदम और आपके ऑफिस के बाहर में लगी होगी लंबी लाइन इंटरव्यू देने वालों की, एकदम लाइन। और आप अपने चैम्बर में बैठकर उस दिन रिवॉल्विंग चेयर पे घूमते घूमते मन में सोचेंगे, अब आओ सालो, बहुत तड़पाया तुमने। और उस दिन आप एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर ज्वाइन कराओगे। हाँ, तूने साढ़े 2 साल पहले मुझे नो बोला था, रिजेक्ट। हाँ, तू कर सकता है, तू भी कर सकता है, तू चल अच्छी। एक एक व्यक्ति को चुन चुन कर ज्वाइन कराओगे। और मजे की बात यह है कि किसी को भी आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, सारे सीखे हुए आए हैं। एकदम रेडीमेड लीडर है। अब बताओ ये रंगबाजी कौन करेगा? कौन करेगा? कितने साल टिक पाओगे? हिम्मत है, दम है। तो इसीलिए कहता हूँ आसियम वर्तमान का अभियान नहीं है, किसका है? भविष्य का अभियान है। इसको हमेशा भविष्य के लिए करना है, वर्तमान के लिए नहीं। इसलिए आपको करना क्या है? बिल्ड योर आपको पूरे आश्रम केवल क्या है, एक गली में जाकर गुल्ली डंडा खेलने का नहीं है, ये पूरे दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने का अभियान है। इससे साम्राज्य स्थापित करो, कर सकते हैं। और घर में खाली बीन बजाते रहोगे तो गली में भी कब्जा नहीं कर पाओगे। इसलिए मैदान में उतरो, बाहर निकलो, आग लगाओ, अपनी ताकत दिखाओ, मैदान में आओ, हजारों लाखों लोगों से मिलो, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके अंदर आग लगाओ, तब जाके बनेंगे। ठीक है? और इसीलिए आपको मौका मिला है, आपको और इसका बेस बनेगा आपका डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल खोलिए, माल 10 बीघा का माल स्टॉक हमेशा रखिए, एनी टाइम, क्योंकि धंधा वहीं से शुरू होगा। या सुनो, अब बताइए लाखों रुपया कमाना है तो कुछ 1000 का सामान घर में स्टॉक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और बिजनेस का पहला सिद्धांत है नो स्टॉक नो बिजनेस।
सोचिए आप लोगों को बुला रहे हैं दुकान में, आओ 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 ज्वाइन करो, आश्रम में ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा, और सारा दुकान में माल ही नहीं है, तो क्या बिजनेस होगा? नो। तो सबसे पहले काम क्या करना है? कपड़ों का है और आपका प्रोडक्ट सजाओ। और ये क्या है? आश्रम का किसी गरज करने का अभियान नहीं है, ये लोगों की गरज पैदा करने का अभियान है। हम लोग क्या करते हैं? लोगों को तेल लगाते हैं, गरज करते हैं। नो, गरज नहीं करना है, उसकी गरज पैदा करना है, गरज पैदा करना है। अब क्या करना है आपको कि आप कोई भी घर में सामानों को स्टॉक रखो, किसी बहाने लोग को घर में बुलाते रहो, और उसके बाद जो है ना उसको प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलना है और ना उसको पहले प्लान दिखाना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने हथियार निकालो। खुद खाओ पहले। मुंह में पानी आ रहा है। खाना है, खाना है, खाना है, खरीद के खाओ। आश्रम का जोरदार मजेदार लज्जतदार मसालेदार भुजिया, कितनी लचाई मुझे सर मुझे भूख है। चलो इतना कर पाना भी ठीक नहीं है, थोड़ा खिलाइए देते हैं। ये खरीद के खाइए। थोड़ा अगर घाट से रोटी करेगा खाएगा, तड़पा तड़पा के दो। हम लोग गति क्या करते हैं? जैसे मुर्गा मिल जाए चढ़ जाता है, पूरा जितना पूरा महीने में सिक्का सारा उल्टी कर देता है। तो सब कुछ तेल मिला, मेरा घर में प्रोडक्ट का पूरा रेंज आपके पास सारा प्रोडक्ट मिलेगा। जो प्रोडक्ट तो जितना नहीं मिलेगा वो मेरे पास मिलेगा, जो प्राइम पे नहीं मिलेगा मेरे पास मिलेगा। इसलिए चलो एक काम करते हैं, हमारे बीच में जो नए मेहमान हैं जिन्होंने अभ्यासी ज्वाइन नहीं किया, उनके साथ प्रोडक्ट शेयर करें, चलेगा? खड़े हो जाइए वो लोग जिनको जो नए तो ऐसे बहुत सारे विजन हैं। ये देखो सिंपल है, अगर आप 20,000 रुपया लगाते हो तो क्या होगा? 10-20 हज़ार का सामान में से ये एक दिन आपको 10-10 लाख रुपया महीना कमा के देगा। बात को समझो, ये एक दिन कमा के देगा। बोले ये नहीं कि वहां से सेल वाली है, लेकिन इसकी वजह से जो आपका नेटवर्क फैलेगा उसकी वजह से आपको 10-10 लाख महीने की कमाई होगी। ये पहला स्टेप, ये करना जरूरी है। तो बोला कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। करेंगे सब लोग डिस्प्ले वाले? बिल्कुल। बोलो सो इसलिए जितने लोग को जानते हो तो जितने लोग चाहते हो उनके घर में पैसे भाई से हाथ उठाओ। बोलो इधर, बोलो। तो इसीलिए अपना जो है कि ये सारी चीजें विजन और विजन को लेकर आप आगे बढ़िए और विश्वास के जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा आपका
दिल से और दिमाग से, तो समझो आपका एकदम स्टार रोटी बनना निश्चित हो जाएगा, आपकी कामयाबी निश्चित हो जाएगी। क्योंकि रोड़ा काम सब आदमी कर सकता है, लेकिन रोड़ा क्या होता है? विजन और विजन। इसलिए आश्रम हमसे कुछ लेता है या देता है? देता है। आश्रम को हम किसी को लेके आएंगे, उससे कुछ ले रहे हैं तो उसे कुछ दे रहे हैं। तो ये आश्रम का अभियान गर्व से करना चाहिए कि शर्म से करना चाहिए? तो बस लोग खड़े हो जाओ। गर्व है, गर्व है, गर्व है, गर्व है। जय आसिया, मेरा चार्ज। लेकिन सर होगा कि नहीं होगा? तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने आज, आप सब लोग को मेरी शुभकामना है कि अगले साल जब फिर मुलाकात होगी आप सब लोग रॉयल्टी और टेक्निकल काम होंगे। तो धन्यवाद। हमारे जितने टेक्निशियन हैं, हमारे जितने होस्ट हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आसिया।